वोट और बेटी का सम्मान बराबर है। तो 10,000 रंग दिखाया, वो वोट उसके बदले वो वोट दी। अगर उन्हें समझदारी होती कि वोट बेटी बराबर है तो शायद ऐसा नहीं करते, और यही कारण रहा कि एनडीए की जीत हो गई। चुनाव के दरमियान ही 10-10 हजार लोगों को नोट दिया गया, तो यही कहेंगे कि लोकतंत्र पर नोटतंत्र ये हावी रहा। अभी हम आरजेडी कार्यालय के अंदर है और यहाँ पर जिस तरह से इस बार एनडीए की जो बहुमत बनी उसके बाद आरजेडी के जिस तरह से कम सीटें आई हैं उसको लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है। अंदर में सर समीक्षा बैठक चल रही है, क्या कुछ निर्णय निकल कर सामने आ रहा है? आगे हम लोगों को देखिए, जनता तो अपना वोट दिए ही हैं और आप देखे होंगे कि चुनाव में किस तरह से सरकार अपने पावर का उपयोग किया। अफसर को भी वोट खरीदने में लगाया गया, सरकारी कर्मचारी को भी वोट खरीदने में लगाया गया। चुनाव के दरमियान ही 10-10 हजार लोगों को वोट के लिए नोट दिया गया। तो यही कहेंगे कि लोकतंत्र पर नोटतंत्र ये हावी रहा, और लोकतंत्र पर जब नोटतंत्र हावी रहेंगे तो उसका परिणाम जो है जनता के वोट के विपरीत रहेगा। तो ये जनता के वोट के विपरीत भी चुनाव कहा जाएगा। सब लोग तो सोच रहे थे, सब लोग चाह रहे थे कि आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सब लोगों के मन में यही था। लेकिन ये एक तरह से कहा जाएगा कि 10 हजरिया गांधी छाप और सरकारी कर्मचारी का और सरकारी अफसरों का उपयोग और चुनाव आयोग के उपयोग करके ये चुनाव जीतने का काम लोग किए हैं। लेकिन आज भी जनता के महानायक आदरणीय तेजस्वी जी हैं। राबड़ी परिवार को लेकर क्या कहिएगा, जिस तरह से उनका आवाज खाली ये इसने नीचे स्तर पर सरकार को नहीं गिरना चाहिए। चलिए देखिए, तो आरजेडी कार्यालय के अंदर में है और यहाँ पे समीक्षा बैठक चल रही है। जिस तरह से 144 सीटों पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारा था, लगभग 25 सीटें मिल पाई और 119 सीटों पर जो है आरजेडी की जो है हार हुई थी। उसको लेकर समीक्षा बैठक चल रही है। कार्यकर्ता है, कई प्रमंडल के जो है नेतागण है वो यहाँ पे मौजूद है और अंदर में समीक्षा बैठक चल रही है। देखिए हमारे साथ रेणु कुशवाहा जी, आप भी बिहारीगंज से चुनाव लड़ी थी, क्या कुछ नतीजे आए? देखिए, नतीजे तो आप जान लीजिए, जो गैप रहा किसी के हारने जीतने में, तो हर लोग विधानसभा में 40 से 50 हजार जीविका की बहनें हैं। तो जीविका की बहनें जो ज्यादातर गरीब परिवार से आती हैं, दलित से आती हैं, पिछड़े से आती हैं, तो कहाँ इतना पढ़ी लिखी है जो समझ पाती कि मैं अपनी वोट को बेच रही हूँ। वोट और बेटी का सम्मान बराबर है। तो 10,000 रंग दिखाया, वो वोट उसके बदले वो वोट दी। अगर उन्हें समझदारी होती कि वोट बेटी बराबर है तो शायद ऐसा नहीं करते, और यही कारण रहा कि एनडीए की जीत हो गई। तो लोग तो बता रहे हैं कि आरजेडी अपने ही वजह से हार गई। अब लोग क्या करें, आई डू नॉट नो। मैं तो सिर्फ ये जानती हूँ, जो मैं समीक्षा में उभर कर बातें आ रही हूँ उस चीज को मैं जानती हूँ। 10 रुपए बातें, बाकी कौन क्या कह रहा है, लोग क्या कर रहा, कौन लोग क्या कर रहा, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है ना। मैं तो सिर्फ अपनी बात करूंगी। अब तक जो है अब कौन देखिए कौन क्या कह रहा है, उसका कोई प्रूफ हो, कोई मेरे सामने आके बोले तब ना। कौआ कान लेके उड़ता है, पहले अपने कान को देखना चाहिए, कौआ को नहीं। 10 वाला फैक्टर काम करिए। बिल्कुल बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आप क्या कहेंगे? आप उपेंद्र कुशवाहा जी को क्या मतलब हुआ, बताइए क्या कहेंगे, बताइए। बेटे बने हैं, तो उनकी बेटी बने हैं, तो किनका बेटा नहीं बना है ना? वो है कौन नहीं बनाया है? शकुनी बाबू का बेटा नहीं बना बिना एमएलसी एमएलए का मंत्री बना ना। वो उस समय क्या था, 2005 था, कौन समय था, या उसके पहले था शायद कि 2000 का था, मुझे याद नहीं, लेकिन वो भी बने हैं। ढेर सारे ऐसे लोग बने हैं। तो भाई उपेंद्र जी उस नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जो उनका एनडीए का जो गठबंधन है जिस नक्शे कदम पर जा रहा वो भी जा रहे हैं। इसमें क्या बुराई है? आखिर तो सब तो अपना गठबंधन के हिसाब से ही चलेगा ना। परिवारवाद पे सवाल। अब परिवारवाद जो बोलता है पदे वो बताइए ना। कहता है कि जो पापी नहीं होगा वो पहला पत्थर मारे। तो वो जो बोल रहा है, आप उसका नाम पता बताइए, मैं उसके परिवार में देखें क्या पोजीशन है। चलिए ठीक। देखिए आरजेडी कार्यालय के अंदर थे और यहाँ पे समीक्षा बैठक चल रही है। जिस तरह से आरजेडी के 119 विधायक इस बार चुनाव हारे हैं, उसको लेकर समीक्षा बैठक चल रही है और तमाम जो उम्मीदवार थे यहाँ पे अंदर में आकर जो है इनकी बातें चल रही है, किस तरह से इस बार आरजेडी की हार हुई है। बाकी हमने लोगों से बातचीत की, बातचीत कैसे लिए कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अनुज कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।